दोस्तों, एक बार एक राजा हुआ करता था। एक दिन राजा अपने दरबार में बैठे हुए थे। राजकाज का काम संपन्न हो चुका था। उस दिन महाराज बहुत खुश नजर आ रहे थे। दरबारी भी महाराज की खुशमिजाजी भांपकर अपने अपने आसन पर विराजमान थे। महाराज ने अचानक दरबारियों से सवाल किया कि बादल क्या करते हैं। दरबारियों ने एक स्वर में कहा कि पानी बरसाता है महाराज। महाराज ने फिर पूछा कि बादल कैसे बनता है। पानी जब गर्म होता है तब वह भाप में बदल जाता है और वही भाप आकाश में जाकर बादल बन जाती है। दरबारियों ने फिर एक स्वर में जवाब दिया। महाराज इसी तरह कुछ प्रश्न पूछते रहे और सभी दरबारी उसका जवाब देते रहे। इसी दौरान महाराज ने अचानक से पूछा कि यह दुनिया किसने बनाई। दरबारियों ने जवाब दिया कि भगवान ने। महाराज ने फिर पूछा कि भगवान क्या करते हैं। इस प्रश्न के साथ ही दरबार में सन्नाटा छा गया। महाराज कुछ देर तक दरबारियों को देखते रहे, लेकिन जब कोई भी दरबारी कुछ नहीं बोला, तब उन्होंने दरबारियों को प्रेरित करते हुए कहा, भाई आप सभी इतने विद्वान हैं, कोई तो कुछ बोलिए। इसके बाद भगवान के कार्य को लेकर दरबारियों में बहस होने लगी। किसी ने भगवान को दुनिया के कार्य व्यापार चलाने वाला बताया, तो किसी ने कहा कि आदमी के कामकाज में भगवान कोई दखल नहीं देते। भगवान के कार्य के बारे में जैसे ही कोई दरबारी अपनी कोई युक्ति देता, वैसे ही दूसरा दरबारी अपने तर्क से उस युक्ति को गलत ठहरा देता। इसी विषय पर दरबार में काफी देर तक बहस होती रही, पर कोई नतीजा नहीं निकल पाया। इसी बीच दरबार में एक भांड आया। उस भांड का नाम गोपाल था। दरबार में आकर वह अपने आसन पर बैठा और चुपचाप दरबारियों में चल रही बहस को सुनता रहा। महाराज जब किसी भी दरबारी की बात से सहमत नहीं हो पाए, तब उन्होंने उस भांड से कहा कि गोपाल, अब तुम ही बताओ कि भगवान क्या करते हैं। उस भांड ने मुस्कुराते हुए कहा कि महाराज, इस प्रश्न का उत्तर तो मैं जरूर दूंगा, मगर उत्तर पाने के लिए मुझे आप अपना राजसी विलास धारण करने तथा राज सिंहासन पर बैठने की इजाजत दें। इसके साथ ही आप मेरे वस्त्र पहनकर मेरे आसन पर बैठे। इसके बिना इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है। राजा भी उस भांड की तीक्ष्ण बुद्धि के कायल थे। उन्होंने इतना तो समझ ही लिया था कि यह भांड इन दरबारियों से अलग किस्म की कोई बात बताने जा रहा है। इसलिए राजा उत्सुकतावश उन्होंने वैसा ही किया जैसा उस भांड ने कहा था। वह भांड राजसी विलास पहनकर राज सिंहासन पर बैठ गया और राजा उस भांड की साधारण विलास में उसके आसन पर जाकर बैठ गए। राज सिंहासन पर बैठने के बाद भांड ने राजा तथा दरबारियों से कहा कि अब तक आप में से किसी ने भगवान के कार्य के बारे में सही उत्तर नहीं दिया। मैं आपको बताता हूं कि भगवान क्या करता है। इतना कहने के बाद वह भांड कुछ देर के लिए चुप हो गया। फिर उसने दरबारियों से कहा कि एक बार आप मुझे देखें और एक बार महाराज को, और यह बताएं कि आप क्या समझे। दरबारी कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि राज सिंहासन पर बैठा यह भांड उन्हें क्या समझाना चाहता है। उन्होंने एक बार उस भांड को देखा और फिर महाराज को। उन्हें फिर भी कुछ समझ नहीं आया। उन्हें शांत देखकर भांड ने उनसे फिर से पूछा, क्या आप लोगों की समझ में आया कि भगवान क्या करते हैं। दरबारियों ने फिर कहा कि नहीं। भांड ने पूछा कि महाराज और मुझको देखकर भी आप कुछ नहीं समझ पाए कि भगवान क्या करते हैं। दरबारियों ने जवाब दिया, नहीं। अब राजा तो उतावले हो रहे थे। उन्होंने भांड से कहा कि गोपाल, अब पहेलियां मत बुझाओ और साफ साफ बताओ कि भगवान क्या करते हैं। तब उस भांड ने विनम्रता से कहा कि महाराज, भगवान ही वह शक्ति है जो राजा को रंक और रंक को राजा बना दे। इसके कारण भगवान को सर्वशक्तिमान कहा जाता है। दोस्तों, कहते हैं प्रेम में ही ताकत है सामर्थ्य को चुकाने की, वरना सुदामा में कहां ताकत थी श्री कृष्ण से पैर धुलवाने की।
प्रेम एक ऐसा फल है जो हर मौसम में मिलता है और जिससे सभी कर सकते हैं। प्रेम सबसे करो, विश्वास कुछ का करो, लेकिन नुकसान किसी का भी मत करो। दोस्तों, एक कहावत है कि खिचड़ी यदि बर्तन में पके तो बीमार को ठीक कर देती है, और यदि दिमाग में पके तो इंसान को बीमार कर देती है। माँ और पिता की भूमिका में अंतर बस इतना है कि माँ जीते जी समझ आ जाती है और पिता मरने के बाद। मूर्ख लोगों से ज्यादा बहस मत कीजिए, उनसे क्षमा मांग लीजिए। आपका कीमती समय भी बचेगा, शांति मिलेगी और खुशी भी बढ़ेगी। दोस्तों, एक समय एक राज्य पर राजा चंद्रबाहु का राज हुआ करता था। राजा चंद्रबाहु बहुत ही दयालु स्वभाव के राजा थे। जो कोई भी राजा के दरबार में फरियाद लेकर आता, वह मुंह मांगी मुराद पाता। उनके बारे में यह बात मशहूर थी कि उनके दरवाजे पर आने वाला कोई भी याचक खाली हाथ वापस नहीं जाता था। एक दिन राजा के दरबार में एक आदमी आया। उसने राजा को प्रणाम किया और कहने लगा कि राजन, मैंने सुना है कि जो भी फरियादी आपके दरबार में आता है वह खाली हाथ वापस नहीं लौटता। अगर ऐसा है तो क्या मुझे 3 दिन आपके सिंहासन पर बैठने का मौका दिया जाए? आप महल में जाकर आराम कीजिए, मैं आपके सिंहासन पर बैठकर राज्य चलाऊंगा। उस व्यक्ति की बात सुनकर राजा राजगद्दी से नीचे उतर आए और राजा ने अपने दरबार में मौजूद सभी मंत्रियों और दरबारियों को आदेश दिया कि आज से ठीक 3 दिन तक सभी लोग इस आदमी के आदेश का पालन करेंगे। यह कहते हुए राजा ने उस आदमी को अपने सिंहासन पर बिठा दिया और खुद अपने महल में चले गए। वह आदमी 3 दिन तक राजगद्दी पर बैठा रहा और पूरे राज्य का शासन चलाता रहा। 3 दिन बीत जाने पर चौथे दिन राजा उस व्यक्ति के पास आया और कहने लगा, भाई, अब तुम 3 दिन तक इस गद्दी पर बैठ चुके हो, अब राजगद्दी से उतर जाओ और अपना रास्ता लो। राजा की यह बात सुनकर वह आदमी कहने लगा, राजन, पहले तो मैं इस इरादे से आया था कि राजा की दानवीरता की परीक्षा लूं, लेकिन सच में मैंने जैसा आपके बारे में सुना था उससे बढ़कर मैंने आपके बारे में पाया है। अब 3 दिन तक इस राजगद्दी पर बैठने के बाद अब मेरा इरादा बदल चुका है। इस राजगद्दी से उतरने का मेरा दिल नहीं चाहता। आपको तो सारी दुनिया ईश्वर का अवतार कहती है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि यह राजगद्दी और राजपाट ईश्वर के नाम पर मुझे दान में दे दीजिए। राजा ने जब उसकी बात सुनी तो राजा मुस्कुराते हुए कहने लगे, लो भाई, ये राजगद्दी और ये राजपाट आज से तुम्हारा हो गया, अब तुम इसे संभालो, मैं चलता हूं। यह कहकर राजा अपने महल में वापस चले गए। उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी भी राजा की तरह बहुत ही नेक दिल थी। रानी ने शिकायत का एक शब्द भी अपनी जुबान पर नहीं आने दिया। राजा और रानी अपने दोनों बेटों को लेकर महल से बाहर निकल पड़े। जाने से पहले उन्होंने अपने राजसी वस्त्र उतार दिए और साधारण वस्त्र पहन लिए। राजा को ईश्वर पर बड़ा ही विश्वास था। वह मन ही मन में सोचने लगे कि लगता है परमात्मा ने मेरे लिए कुछ और ही सोच रखा है। राजा अपनी पत्नी और दोनों बेटों को लेकर सफर पर रवाना हुए। राजा सोचते हुए जा रहे थे कि कल तक मेरी सवारी के लिए सैकड़ों हाथी और घोड़े मौजूद थे, आज पैदल चलना पड़ रहा है। रोज मेरे सामने सैकड़ों लोग खड़े रहते थे और आज कोई हालचाल पूछने वाला भी नहीं। लेकिन राजा ने ऐसी हालत में भी शिकायत का एक शब्द अपनी जुबान पर नहीं लाया। वहां से राजा पैदल सफर करते करते आगे बढ़े। कभी कभी कुछ खाने को मिल जाता तो कभी भूखे ही रहना पड़ता, मगर इस पर भी उसने परमात्मा पर पूरा भरोसा रखा और हमेशा परमात्मा का धन्यवाद करता रहा। कुछ दिनों तक इसी तरह पैदल सफर करने के बाद वे एक नगर में पहुंचे और एक विश्राम गृह में जाकर ठहरे। इधर नगर के बाहर एक सौदागर का काफिला ठहरा हुआ था। सौदागर अपने घोड़े पर सवार होकर नगर की सैर करता हुआ
उस आश्रम की उस विश्राम गृह की तरफ आ पहुंचा जिसमें राजा और राजा का परिवार ठहरा हुआ था। सौदागर की नजर जब रानी पर पड़ी तो उसे देखते ही उसने समझ लिया कि यह औरत किसी ऊंचे खानदान की लगती है। वह सौदागर मन ही मन रानी के रूप को देखकर रानी पर मोहित हो चुका था और उसने उस रानी से विवाह करने का इरादा कर लिया। वह मन में कुछ सोचकर राजा के पास पहुंचा। सौदागर राजा से कहने लगा, हुजूर, मैं एक व्यापारी हूं। मेरा काफिला इस नगर के बाहर ठहरा हुआ है और मेरी पत्नी को बच्चा होने वाला है और इस समय कोई ऐसा नहीं है जो उसकी देखभाल कर सके। मुझे आप एक बहुत ही नेक दिल इंसान मालूम पड़ते हैं। क्या आप अपनी पत्नी को एक दिन के लिए मेरे साथ भेज सकते हो? शायद इनकी वजह से मेरी पत्नी की तकलीफ कुछ कम हो सके, वरना मुझे तो लगता है कि वह जिंदा नहीं रह पाएगी। राजा और रानी उस सौदागर की बात सुनकर कुछ घबरा गए। कुछ सोचकर उस नेक दिल राजा ने रानी से कहा कि अगर इस गरीबी की हालत में भी हम किसी के काम आ सके तो यह हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है। आगे ईश्वर जाने, तुम देर ना करो, पता नहीं इसकी पत्नी किस हाल में होगी। रानी ने इनकार का एक शब्द भी अपने मुंह पर नहीं आने दिया और उसी वक्त उस सौदागर के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। विश्राम गृह से बाहर आकर सौदागर रानी से कहने लगा कि मेरा काफिला शहर से काफी दूर है और मुझे यहाँ पर आए हुए काफी देर हो चुकी है। आप ऐसा कीजिए कि मेरे साथ में मेरे घोड़े पर बैठ जाइए ताकि हम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हम वहां पहुंच सके। रानी उस चालवा सौदागर की बातों को समझ नहीं सकी और उसके साथ घोड़े पर सवार हो गई। सौदागर घोड़े पर सवार रानी को लेकर अपने काफिले की तरफ बढ़ा। उस चालवा सौदागर ने अपने काफिले को कूच करने का आदेश दिया और रानी को ले चला। यह सब देखकर रानी को सौदागर की चालबाजी का पता चला। रानी ने बहुत शोर मचाया पर सब बेकार। सौदागर रानी को लेकर उस शहर से काफी दूर जा चुका था। अब इधर इंतजार करता हुआ राजा सोचने लगा कि उसकी पत्नी अब तक क्यों नहीं आई। राजा ने सोचा कि खुद चलकर देखा जाए कि आखिर माजरा क्या है। वह अपने दोनों लड़कों को साथ लेकर वहां से निकला। शहर से बाहर राजा ने सौदागर के काफिले को ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर राजा को सौदागर का काफिला नजर नहीं आया। तभी राजा को एक दिशा में धूल उड़ती हुई दिखाई दी। राजा ने अनुमान लगाया कि जरूर वह सौदागर उसकी पत्नी को लेकर उसी तरफ गया होगा। राजा भी अपने दोनों लड़कों को लेकर उस दिशा की तरफ बढ़ा जिस तरफ काफिला गया हुआ था। थोड़ी दूर चलने के बाद रास्ता भटक गया था। उसके सामने एक नदी बह रही। राजा इधर उधर देखा कि कहीं नदी पार करने के लिए कोई नाव मिल जाए, लेकिन वहां पर कोई नाव नहीं थी। कुछ देर तक सोचने के बाद राजा ने अपने बड़े लड़के को नदी के किनारे पर बिठाया और अपने छोटे बेटे को अपने कंधे पर बिठाकर नदी में उतर गया। राजा ने सोचा कि पहले छोटे बेटे को नदी के पार पहुंचा देगा और फिर वापस आकर बड़े बेटे को ले जाएगा। लेकिन इंसान सोचता कुछ और है और होता कुछ और है। छोटे लड़के को कंधे पर उठाकर बड़ी मुश्किल से नदी के बीच पहुंचा। तभी उसे बड़े लड़के की चीख सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा कि एक जंगली भालू उसके बेटे पर हमला करने वाला है। राजा अपने बेटे की चीख सुनकर घबरा गया। घबराहट की वजह से अपने कंधे पर बैठा छोटा बेटा नदी में जा गया। अब राजा बहुत परेशान हो गया। वह जैसे तैसे करके नदी के किनारे तक पहुंचा। राजा यह समझ रहा था कि बड़े बेटे को जंगली भालू ले गया और छोटा बेटा नदी में बह गया। पहले राजपाट छिन गया और फिर रानी भी छिन गई और अब दोनों बेटे भी मुझसे छिन गए। राजा मन ही मन बहुत दुखी था। इसी हालत में राजा चलते चलते एक नगर में पहुंचा। उस शहर के बीचों बीच खुले मैदान में लोगों की भीड़ जमा थी। उस भीड़ को देखकर राजा हैरान हो गया और सच मालूम करने के लिए उस भीड़ की तरफ बढ़ने लगा।
उस शहर का यह रिवाज था कि वहां के राजा की जब मौत हो जाती थी तो सभी दरबारी और मंत्री शहर के लोगों के साथ एक मैदान में इकट्ठा हो जाते थे। फिर एक बाज को उड़ाया जाता था। यह बाज जिसके भी कंधे पर बैठ जाता था उसी को राजा मान लिया जाता था और उसे राजगद्दी सौंप दी जाती थी। इसी कारण से वहां लोगों की भीड़ जमा थी। इधर बाज छोड़ा जा चुका था मगर अभी तक वह किसी के कंधे पर नहीं बैठा। किस्मत शायद इस राजा का इंतजार कर रही थी। जैसे ही राजा वहां पर पहुंचा, बाज जाकर के उसके कंधे पर बैठ गया। जैसे ही बाज उसके कंधे पर बैठा, तुरंत सभी दरबारी हाथ जोड़कर उसके सामने आ खड़े हो गए और उसे अपना राजा मान लिया। वे सभी उससे प्रार्थना करने लगे कि चलिए महाराज, अब आप ही इस देश के राजा हैं। राजमहल चलकर अपनी राजगद्दी संभालिए। राजा बोला कि भाइयों, मैं तो खुद अपना राजपाट छोड़कर आया हूं। अपना राजपाट छोड़कर ही मैंने यह फकीरी हासिल की है। अब मुझे किसी भी तरह की राजपाट की कोई इच्छा नहीं। राजा की बातें सुनकर दरबारी समझ गए कि हमें इससे अधिक अच्छा राजा नहीं मिल सकता है। वे सभी जिद करने लगे कि अब तो आप ही हमारे राजा हैं। राजा के बार बार मना करने के बाद भी लोग नहीं माने और लोगों ने उसे अपना राजा बनाकर ही दम लिया। उसे राजा के कपड़े पहनाए गए, सिर पर मुकुट रखा गया और महल में ले जाकर उसे राजगद्दी पर बिठाया गया। इसके बाद कई दिनों तक उस नगर में नए राजा के चुने जाने की खुशी में उत्सव मनाया गया। राजा ने भी मन ही मन इस राज्य को ईश्वर का पुरस्कार समझा और उस राज्य का राजपाट चलाने लगा। मगर मन ही मन राजा दुखी रहता। जब भी उसे अपनी पत्नी और अपने बेटों की याद आती तो उस राजा की आंखें नम हो जाती। अब उन बेटों का भी हाल सुनिए, जिस लड़के को जंगली भालू उठाकर ले गया। उसे रास्ते में ही एक शिकारी की नजर उस भालू पर पड़ी। उसने अपना तीर कमान पर चढ़ाया और निशाना साधकर भालू पर लगाया। भालू तो वहीं पर ढेर हो गया और लड़के की जान बच गई। और जो लड़का नदी में डूब गया था उसे एक मछुआरे ने बचा लिया था। इन दोनों ही आदमियों की औलाद नहीं थी, इसलिए उन दोनों ने उन लड़कों को अपनी औलाद समझकर उनका पालन पोषण किया। वे दोनों ही व्यक्ति इसी नगर के रहने वाले थे जहां इन लोगों को बच्चों का पिता राजा बन चुका था। दोनों ही लड़के अपने अपने घर में बड़े हुए और वहां के राजा की सेना में भर्ती हो गए। भाग्य का खेल ऐसा हुआ कि उन दोनों को राजा का अंगरक्षक बना दिया गया। समय बीतने की वजह से दोनों लड़कों की शक्ल सूरत अब बिल्कुल बदल चुकी थी। ना तो राजा उन्हें पहचान सका कि ये दोनों मेरे ही बेटे हैं और ना ही उनके बेटे ये नहीं पहचान सके कि राजगद्दी पर जो इंसान बैठा है वही उनके पिता है। उन दोनों लड़कों को तो यह एहसास नहीं था कि वे दोनों सगे भाई हैं। यह भी कुदरत का ही खेल था कि वह इकट्ठे होकर भी वे अलग अलग। वे दोनों भाई अंगरक्षक के रूप में हमेशा राजा के साथ ही रहते थे। राजा जब उनसे बातें करता तो उसे बहुत ही अच्छा महसूस होता। उन दोनों लड़कों से बातें करके राजा के मन को बहुत ही सुकून मिलता। इधर वह धोखेबाज सौदागर जो रानी को उठा करके ले गया था, वह सौदागर भी इसी नगर में रहता था। उस सौदागर ने लाख कोशिश कर ली कि रानी उससे शादी कर ली, मगर वह नेक औरत किसी भी तरह से शादी के लिए राजी नहीं। सौदागर उसे एक अलग कक्ष में रखता और उसकी कड़ी निगरानी की जाती। इस सौदागर का पहले राजा के दरबार में अक्सर आना जाना रहता था। सारे दरबारी और मंत्री इस सौदागर को अच्छी तरह से पहचानते थे। जब सौदागर को पता चला कि पुराने राजा की मौत हो चुकी है तो सौदागर को बहुत दुख हुआ, लेकिन मंत्रियों ने उसे बताया कि नया राजा पहले वाले राजा से भी ज्यादा नेक दिल और न्याय प्रिय है। यह सुनकर सौदागर ने मंत्री के हाथों कुछ कीमती तोहफे भिजवा दिए और फिर खुद भी राजा से मिलने के लिए पहुंच गया। अब उस राजा ने उसे नहीं पहचाना कि यह वही धोखेबाज आदमी है
जो मेरी रानी को लेकर भागा था। और सौदागर भी यह नहीं जानता था कि यह राजा वही आदमी है जिसकी रानी को मैंने बंदी बनाकर रखा है। राजा ने सौदागर की खूब मेहमान नवाजी की। वह सौदागर कई राज्यों की यात्रा कर चुका था। राजा सौदागर से उन राज्यों के बारे में पूछता और सौदागर उसे अपने सफर के किस्से सुनाता। एक दिन सौदागर और राजा काफी देर तक बातें कर रहे थे। शाम ढल चुकी थी। तब राजा ने सौदागर से कहा कि आज शाम तुम यहीं पर रुक जाओ, मुझे व्यापार के मामले में तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। सौदागर उस रात महल में रुक तो गया, मगर वह कुछ परेशान सा नजर आ रहा था। राजा ने सौदागर से अपनी परेशानी का कारण पूछा। सौदागर कहने लगा कि महाराज, मेरी पत्नी पागल हो गई है। उसकी देखभाल मुझे खुद करनी पड़ती है। मुझे हर समय यह डर लगा रहता है कि कहीं पागलपन की वजह से वह बाहर ना निकले और कहीं मुसीबत में ना फंस जाए। सौदागर की बात सुनकर राजा ने कहा कि तुम अपनी पत्नी की चिंता मत करो, उसकी देखभाल का बंदोबस्त हम कर देंगे। राजा ने अपने दोनों अंगरक्षकों को सौदागर के यहाँ जाकर उस औरत का पहरा देने का आदेश दिया जहां सौदागर की पत्नी यानी रानी को रखा गया था। दोनों लड़कों ने आदेश पाकर उसी वक्त जाकर घर के बाहर पहरा देना शुरू कर दिया जहां रानी को रखा गया था। दोनों ने राजा का आदेश पाकर रानी का पहरा देना शुरू कर दिया। इधर रात जब आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी तो छोटे लड़के को नींद आने लगी। बड़े लड़के ने कहा कि देखो भाई, इस समय नींद का आना ठीक नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि हम दोनों की गलती के कारण यह औरत यहां से निकलकर भाग जाए। इस पर छोटे लड़के ने कहा, तो फिर भाई ऐसा करो कि कोई ऐसी कहानी सुनाओ कि जिसे सुनकर नींद उड़ जाए। यह सुनकर बड़े भाई ने जवाब दिया कि मैं तुम्हें अपनी कहानी सुना देता हूं। अगर तुम गौर से सुनोगे तो नींद तो क्या तुम्हारी भूख प्यास तक उड़ जाएगी। ये सब कहने के बाद उसने कहानी सुनाना शुरू की कि भाई, मैं एक राजा का बेटा हूं। मेरे पिता की न्यायप्रियता और दयालुता की दूर दूर तक चर्चा थी। लोग उन्हें ईश्वर का अवतार मानते थे। उन्होंने अपना राजपाट ईश्वर के नाम पर एक आदमी को दान में दे दिया और फिर मेरी माँ और मेरे भाई को साथ लेकर सफर पर रवाना हो गए। रास्ते में एक सौदागर ने धोखा देकर मेरी माँ को भगाकर ले गया। हम दोनों भाई अपने पिता के साथ ही थे। आगे चलकर हमें एक नदी मिली जहां पर कोई नाव नहीं थी। मेरे पिता ने मुझे किनारे पर बिठाया और छोटे भाई को कंधे पर बिठाकर नदी के पार लेकर चले दिए। अभी वे नदी के बीचों बीच ही पहुंचे थे कि तभी मुझे एक जंगली भालू ने पकड़ लिया। मेरे चीखने चिल्लाने से मेरे पिता घबराए और छोटा भाई उनके कंधे से नदी में गिर गया। इसके बाद उनका क्या हुआ मुझे कुछ मालूम नहीं, लेकिन जब वह जंगली भालू मुझे पकड़कर ले जा रहा था तभी मुझे एक शिकारी ने उस भालू से छुड़ा लिया। फिर मेरी किस्मत मुझे इस राजा तक ले आई। यह सुनकर दूसरा लड़का तुरंत उससे लिपट गया और कहने लगा कि नदी में गिरने वाला बच्चा मैं ही था। मुझे एक मछुआरे ने डूबने से बचाया। फिर दोनों भाई गले लगकर रोने लगे। उन दोनों के रोने की आवाज सुनकर अंदर कैद खाने में बैठी हुई औरत अचानक चौंक पड़ी। वह उन दोनों लड़कों से इसका कारण पूछने लगी। दोनों लड़कों ने जब सारी कहानी उस औरत को बताई तो वह कहने लगी, मेरे बच्चों, तुम अपनी माँ को नहीं पहचान सके। यह कहते हुए वह उन लड़कों से लिपट गए। तब उनकी माँ ने बताया कि मैं अब तक इस सौदागर की कैद में थी। दोनों लड़के मामा कहते हुए अपनी माँ से लिपट गए। इसके बाद वे दोनों उसी समय राजा के पास गए और राजा को सारी घटना कह सुनाई। लेकिन राजा को अभी तक यह नहीं मालूम था कि सौदागर की कैद में जो औरत है वह उसकी रानी है। लेकिन राजा को यह मालूम हुआ कि वह औरत इन दोनों लड़कों की माँ है। राजा ने निश्चय किया कि वह अब इसी वक्त सारे मामले का दूध और पानी का पानी कर देगा। राजा ने उसी समय उस औरत को लाने के लिए सिपाही भेजे।
जब सैनिक उस औरत को लेकर राजा के सामने पेश हुए, जैसे ही राजा की नजर उस औरत पर पड़ी तो राजा की समझ में सारा माजरा आ गया। राजा की पत्नी भी अपने पति को देखकर पहचान गई और उसके कदमों में गिर गई। दोनों भाई भी अपने पिता को पहचान चुके थे और पिताजी पिताजी कहते हुए राजा से लिपट गए। इधर सौदागर ने देखा कि उसकी पोल अब खुल चुकी है तो वह वहां से भागने लगा, मगर राजा के सैनिकों ने उसे यह मौका नहीं दिया। सौदागर को बंदी बना लिया गया और बंदी बनाकर उसे कारागाह में डाल दिया गया। अगले दिन उस सौदागर का सारा माल जब्त किया गया और उस सौदागर को मृत्यु दंड दे दिया गया। अब उस आदमी का भी हाल सुनिए जिसने राजा से दान में राजपाट हासिल किया था। राजपाट मिलने के बाद वह व्यक्ति मन चला और निर्दयी हो गया था। अपने खजाने को भरने के लिए उसने प्रजा पर कई तरह के कर लगा दिए थे। बेचारी गरीब प्रजा उसके जुल्मों से परेशान हो गई। सभी दरबारी और मंत्री भी उस राजा से परेशान हो चुके थे। वे हमेशा इसी चिंता में रहते कि किसी तरह से अपने असली राजा का पता लग जाए, ताकि इस अत्याचारी राजा को हटाकर एक बार फिर से उसे राजा बना दे। जब यह खबर उस राज्य तक पहुंची कि उनका राजा एक नए राज्य का राजा बन चुका है, तो एक मंत्री ने उस अत्याचारी राजा को जहर देकर मार डाला। इस तरह से उस अत्याचारी राजा का अंत हो गया और वह मंत्री राजा के पास आया। सभी दरबारियों की तरफ से उसने प्रार्थना की कि वह फिर से अपने पुराने राजपाट संभाल ले। तो उस राजा के मन में भी अपने राज्य के लिए प्रेम जाग गया और वह अपने मंत्री के साथ उस राज्य में आया। इसके बाद वह राजा 6 महीने अपने पुराने राज्य में रहता और अगले 6 महीने वह अपने नए राज्य में रहता। इस तरह वह राजा दोनों राज्यों की बागडोर संभालता। कुछ वर्षों के बाद जब राजा के पुत्र राजपाट संभालने के योग्य हुए तो राजा ने उन दोनों को एक एक राज्य का राजा बना दिया। इस प्रकार से राजा और उसका परिवार अब खुशी खुशी जीवन जीने लगा। दोस्तों, कहते हैं ईश्वर को जो मंजूर होता है वह होकर ही रहता है। जब हम अपनी राहों में आने वाली मुश्किलों को समझते हैं तो हम जान पाते हैं कि हर वादा हमें एक नई दिशा देती है। कभी भी अपने प्रयासों से पीछे मत हटो, क्योंकि ईश्वर का विश्वास हमेशा हमारे साथ होता है। अगर हम ईश्वर की इच्छाओं के अनुसार चलते हैं तो हमारे सपने साकार होते हैं। संघर्ष से ही सफलता की ओर रास्ता खुलता है और यही जीवन का असली सच है। कभी भी हार नहीं माने, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपनी पूरी मेहनत और ईश्वर के प्रति विश्वास बनाए रखते हैं। चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो, अगर हमारी नियत सही है तो ईश्वर हमें ताकत और दिशा जरूर देंगे जिसकी हमें जरूरत है। दोस्तों, पर कहानी यही खत्म नहीं हुई और होती भी कहां, वह तो चलती ही रहती है। जीवन स्वयं एक लंबी कहानी है। आशा करते हैं आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।